नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह आज आप लोगों के समक्ष एक नई साहित्यिक परिचर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी साहित्यिक रचना मुझे कहने दो भाग 1 के प्रथम खंड में, जिसमें साहित्य दर्शन पर चर्चा की गई है, उसके चौथे बिंदु पर आज हम लोग अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। चौथे बिंदु में मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि वैचारिक चेतना का जो उत्थान है, वैचारिक चेतना का जो विकास है, वह किस प्रकार एक आम आदमी को एक साहित्यकार के रूप में परिवर्तित होने में सहायक होता है। उस जो आम आदमी से साहित्यकार बनने की जो पूरी प्रोसेसिंग है, उसमें वैचारिक चेतना के विकास का क्या योगदान है, क्या महत्व है, आज इस पर हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। वैचारिक चेतना के विकास का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि वैचारिक चेतना का विकास हमारे व्यक्तित्व को आत्मनिष्ठ बनाता है। मैंने प्रथम बिंदु में साक्षी भाव की चर्चा की थी। साक्षी भाव हमें वस्तुनिष्ठ बनाता है। साक्षी भाव एक प्रकार का डिटैचमेंट, एक प्रकार की तटस्थता पैदा करता है और हम वस्तुओं को एक वस्तुनिष्ठ रूप में देखने के आदी हो जाते हैं। सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर देखने के आदी हो जाते हैं। लेकिन वैचारिक चेतना का विकास एक अलग आयाम में ले जाता है, यह हमें आत्मनिष्ठ बनाता है, हमारा स्टैंड क्लियर करता है। जब वैचारिक चेतना का विकास होता है तो हमारे अंदर वैचारिक स्थिरता आती है। जब वैचारिक स्थिरता आती है तो हम अपने विचारों के प्रति दृढ़ होते हैं। हमारे अंदर अपने विचारों के प्रति एक आग्रह पैदा होता है। लेकिन विचारों के प्रति ये जो आग्रह है, यह विवाद को जन्म नहीं देता, यह किसी प्रकार की हठधर्मिता को जन्म नहीं देता, बल्कि यह हमारे अंदर एक आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करता है। जब हम एक सिद्धांत निर्मित करते हैं और यह सिद्धांत अपने जीवन के संघर्षों, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर तटस्थ भाव से निर्मित करते हैं, तो उन सिद्धांतों को मानक बनाते हुए हमारे अंदर आलोचना का भाव पैदा होता है। उन सिद्धांतों से इतर जीवन के लिए, समाज के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कौन से नियम, कौन से सिद्धांत जरूरी हैं, जब हमें यह अनुभव होने लगता है तो हम उन सारे अनुभवों, हम उन सारे विचारों, हम उन सारे सिद्धांतों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, जो विश्व के कल्याण के लिए, व्यक्ति के जीवन के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उपादेय नहीं है। हमारे अंदर वैचारिक दृष्टि का जब उद्भव हो जाता है तो मानकों की स्थापना होती है, तब हम मूल्यांकन करते हैं। हमारे अंदर स्पष्ट दृष्टि का विकास होता है, हमारे अंदर आलोचनात्मक दृष्टि का विकास होता है और लास्ट में, अंत में उस चीज का विकास होता है जिसे हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में नीरछीर विवेक कहा गया है। हमारे अंदर विवेक दृष्टि पैदा होती है, हम सत्य और असत्य को अलग अलग करके देख पाते हैं। ये सारा विकास, ये सारी चीजें वैचारिक चेतना के उत्थान के बाद होती हैं। जब हमारा वैचारिक विकास इतना हो जाता है कि हम शारीरिक तल का उल्लंघन कर जाते हैं, तब हम वैचारिक तल पे आ जाते हैं। और जब हम वैचारिक तल पे आ जाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया का स्वरूप भी वैचारिक हो जाता है। साहित्य जो है वह विचारों का ही एक रूप है, उसका शारीरिक प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं। जब हम किसी अनुभव से गुजरते हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं और हमारा व्यक्तित्व एक वैचारिक व्यक्तित्व के रूप में निर्मित हो चुका होता है, तो हम उसे शब्द का रूप देते हैं, हम उसे विचार का रूप देते हैं, उसे कहते हैं, उसे लिखते हैं और यह बाद में चलकर साहित्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वैचारिक चेतना का विकास हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है और साहित्य जो है उसी सूक्ष्म तत्व की, उसी सूक्ष्म अनुभव की, उसी सूक्ष्म उड़ान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैचारिक चेतना का जो विकास है वह क्रमशः आत्मनिष्ठता को जन्म देता है, आत्मनिष्ठता वैचारिक स्थिरता को जन्म देती है, वैचारिक स्थिरता नए मानकों को जन्म देती है, नए मानक हमारे अंदर आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि हमें नीरछीर विवेक प्रदान करती है, नीरछीर विवेक हमारे अंदर वैचारिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है और यही वैचारिक प्रतिक्रियाएं शब्द और भाषा और वाक्य और कविताओं के रूप में और गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, साहित्य के रूप में सामने आती हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की जो यात्रा है
यह वैचारिक विकास के बाद ही संभव हो पाती है, जो साहित्य के रूप में पूरे जगत के सामने आती है। अतः स्पष्ट है कि साहित्य और साहित्यकार के सृजन में वैचारिक चेतना का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी परिचर्चा को समाप्त करता हूं। आप लोगों को यह परिचर्चा कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने इतना कीमती समय निकाल के सुना, इतने मनोयोग से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।